हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट नॉलेज ऑफ फिजिक्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। आईसीएसई बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 8 है। बच्चों, ये आप सीबीएसई वाले भी कर सकते हैं। सीबीएसई वालों का ये 12th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप ये कर सकते हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में बेटा करंट के बारे में पढ़ा था कि करंट क्या होता है। चार्जेस फ्लो पर यूनिट टाइम। जो चार्जेस पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड के अंदर जितने चार्जेस आपके फ्लो करते हैं वो आपका करंट होता है। ठीक है, हमने उसकी डायरेक्शन पढ़ी थी कि जो डायरेक्शन होती है उसकी इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमने चार्ज उसकी डायरेक्शन की थी, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। दैट मीन्स हमारा जो करंट होता है हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो इस हिसाब से बेटा ये क्या होना चाहिए, ये वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हर वो चीज जिसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, बिकॉज ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। नो, वेक्टर लॉज को ये फॉलो नहीं करता, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है बच्चों, वेक्टर लॉ को ये फॉलो नहीं करता, इस वजह से हमारा जो करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दैट मीन्स अगर आपको करंट, टोटल करंट किसी भी सर्किट में निकालने के लिए कहा जाए तो आप सीधा उसको क्या करोगे, उसको ऐड करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है एज पर यूर सिलेबस। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि आपका जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अब ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी चीज जिसकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो दैट इज ऑलवेज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बाद बेटा एक चीज और करंट के बारे में कि जो करंट है वो डिपेंड नहीं करता एरिया पे। वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। जितना करंट हमारे सर्किट के अंदर आएगा उतना ही करंट हमें आउटपुट में मिलेगा। जितना करंट हमने इनपुट दिया है उसको सर्किट के अंदर उतना ही करंट हमें मिलेगा। तो अब ये ध्यान में रखना कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता और वेक्टर क्वांटिटी वो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी करंट से रिलेटेड कुछ बातें थी कि किसी भी जंक्शन में अगर हमारा करंट जितना आएगा, इनवर्ड आएगा, उतना ही हमारा करंट जो है, जो नेट करंट है वो उतना ही आएगा हमारे पास जितना हम उसको देंगे। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब बात आती है हमारे कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स के बारे में आपने सुना है बेटा, आपने इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से करंट को पास करने देते हैं, और इंसुलेटर्स होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास करने नहीं देते। कंडक्टर के अंदर से करंट पास होने का मतलब क्या है कि ये क्या करता है, ये फ्री चार्जेस को अलाउ करता है। जो हमारे फ्री चार्जेस हैं उनको पास होना ये अलाउ करता है, तभी हमारा करंट पास होगा। और जो हमारे पास इंसुलेटर्स हैं वो क्या करता है, वो उसके पास कोई फ्री चार्जेस नहीं होते। तो वो, इसका मतलब उसके पास क्या होता है, या तो उसके पास स्मॉल करंट होता है या फिर नो करंट होता है, बिल्कुल जीरो वैल्यू। और कंडक्टर जो होते हैं फ्री चार्जेस पास करने देते हैं, होते हैं उनके पास, तो दैट मीन्स उनके पास जो करंट की वैल्यू होती है दैट इज लार्ज। अब आपने देखा कि मैंने इन दोनों को थोड़ा सा गैप में रखा है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो मैंने ये गैप छोड़ा है, यहां मैं क्या लिखूंगी, दैट इज सेमी कंडक्टर। इसको मैंने इनके बीच में क्यों लिखा ये आप समझ ही रहे हैं कि इन दोनों के बीच में रखने से ही इसका मीनिंग पता चल रहा है सेमीकंडक्टर का, कि ये क्या है, इन दोनों के मिड में आता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स आपने क्या होगा कि जो हमारे पास कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का मटेरियल, यानी जिसके पास कभी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या चार्जेस कह सकते हो यहाँ पे आप, और या फिर स्मॉल नंबर ऑफ
चार्जेस होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस भी हैं, स्मॉल नंबर ऑफ चार्जेस भी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेटा ये हम सेमीकंडक्टर्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास दो सबसे कॉमन सेमीकंडक्टर हैं, दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपने इनके बारे में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं ये, एकदम कार्बन से नीचे वाले, जो कार्बन के नीचे आते हैं, ग्रुप नंबर 14 में सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं ये बेस्ट सेमीकंडक्टर हैं। अब इनमें क्या होता है बेटा कि इनके पास ये बिहेव करते हैं कभी कंडक्टर की तरह, जब इनके पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस, और जब इनके पास स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं तो ये इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं। मतलब हम सेमीकंडक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कंट्रोल्ड कैसे कर सकते हैं? जब हमारे ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, प्योर स्टेट में हो। यानी प्योर स्टेट में अगर मेरे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन है तो वो क्या होंगे, वो स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस शो करेंगे। अगर मैं उनके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देती हूं तो उस टाइम पे क्या होगा, उनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, फ्री चार्जेस हो जाते हैं, जो उनको कंडक्टर की तरह बिहेव करवाते हैं। ठीक है, अब इनकी डिटेल्स जो हैं वो आप आगे जाके पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स की। लेकिन अभी के लिए फिलहाल क्या है कि अगर हमारा सेमीकंडक्टर प्योर स्टेट में है तो वो स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस एक्वायर करेगा और एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा। अगर हमारे सेमीकंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस हैं तो वो क्या करेगा, वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर हमारा कहलाएगा और वो कंडक्टर की तरह काम करेगा एज अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर आपको पता ही है, जिनके पास लार्ज करंट हो, इंसुलेटर्स हो गए जिनके पास स्मॉल करंट होता है, जो या फिर बिल्कुल भी वो करंट को पास होने नहीं देते, और सेमीकंडक्टर जो उन दोनों के बीच में आते हैं, यानी कभी वो कंडक्टर की तरह काम करते हैं और कभी वो इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस वाई पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए या क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, इसको समझने से पहले थोड़ी सी एक चीज ये समझो कि हमारे पास हीट आती है। हीट के बारे में आपको पता है कि हीट हमेशा क्या करती है, हॉट से बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर करती है, हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। यानी जिसके पास, हॉट का मतलब क्या हुआ, जिसका हाई टेम्परेचर है, और कोल्ड का मतलब जिसके पास लो टेम्परेचर है। इस वजह से क्या है, वो हीट फ्लो करती है। अब वाटर की बात करें अगर, तो वाटर भी क्या करता है, फ्लो करता है। कहां से? हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ। जहां पे हाइट ज्यादा होती है वाटर हमेशा क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। क्यों जाती है? अब अगर यहाँ पे पूछा जाए वाई, क्यों? क्योंकि जहां पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि वहां पे टेम्परेचर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, हमेशा ज्यादा से लो की तरफ जाएंगी। अब आपके पास कोई चीज ज्यादा होगी तभी आप किसी कम वाले को दोगे ना, अगर कम है तो वो आप ज्यादा वाले को क्यों दोगे? आपके पास तो पहले ही कम है। ठीक है, तो आप किससे लोगे? वो ज्यादा वाले से लोगे। ठीक है, अब अगर इसका नॉर्मल एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो अगर मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपके पास क्या है, 2 पेन है, तो और आपका एक दोस्त है जिसके पास कोई पेन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आपसे पेन मांगेगा कि मुझे पेन दे दो। आपके पास 2 होंगे तभी आप उसको दे पाओगे ना, अगर आपके पास खुद ही एक है तो आप उसको क्यों दोगे? यानी अगर आपके पास किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ही आप शेयर कर पाओगे, आप दूसरे को दे पाओगे, ताकि दोनों के पास बैलेंस हो जाए। अब अगर एक पेन भी आप उसको दे दोगे तो उसके पास तो 1 हो जाएगा, बट आपके पास कितने रह जाएंगे, 0। तो इसी वजह से, इसी तरीके से क्या होता है कि हमारे पास हाई चीज, जो भी हाई कंसंट्रेशन होती है, उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, चाहे वो हीट हो चाहे वो वाटर हो। अब बात करते हैं हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, इससे पहले एक वर्ड आता है हमारे पास, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने सुना हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर 1+1 कूलम चार्ज हो।
ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। अब मान लिया मैंने कि ये मेरे पास एक जगह है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे +1 चार्ज पड़ा है, तो जब ये +1 चार्ज इसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ जाएगा या मैं भेजूंगी, तो उसके लिए क्या है, मुझे इसके ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या है, वर्क डन करना पड़ेगा +1 चार्ज पे, ताकि वो ए से बी तक जा सके। यही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ा, वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। डेल्टा वी क्या हो गया मेरे पास, अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन से ही बात करूं तो क्या हुआ, वर्क डन पर चार्ज। यानी 1 यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जितना मुझे उस पर काम करना पड़ा, तो वो मेरे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, इसको हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। और अगर इसका फॉर्मूला लिखूं तो वर्क डन क्या होता है मेरे पास, W, और चार्ज क्या हो गया, Q। तो डेल्टा वी यहाँ पे क्या आ गया, W/Q। अब इसकी यूनिट्स की बात अगर हम करें तो यूनिट्स जो हमारे पास वर्क डन होता है वो किस में होता है, जूल में होता है। चार्ज हमारे पास कूलम में हो गया। ठीक है, और डेल्टा वी आ गया, तो यहां से जो डेल्टा वी की यूनिट बनी दैट इज जूल पर, डेल्टा वी की यूनिट क्या बन गई, जूल पर कूलम। तो इस जूल पर कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। हम लिखते हैं वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। दैट मीन्स अगर मैंने 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए 1 जूल वर्क किया है, तो वो मेरे पास क्या है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है करंट और वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को। इसके बाद हम रेजिस्टेंस करेंगे और ओम्स लॉ करेंगे। अगर आपको एज यूजुअल मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।